तो एलजी मनोज सिन्हा ने आज राजौरी का दौरा किया है। महलूकिन के अहल खाना से भी मुलाकात की। एलजी के हमरा डीजीपी दिलबाग सिंह थे, रविंद्र रैना भी थे और जांच एजेंसियों के अफसरान ने एलजी को इस पूरे मामले की सूरत-ए-हाल की जानकारी दी। इस तरह से एलजी ने कहा कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल आज़ादी दी है और उन्होंने साथ ही यहां पर यकीन दिलाया कि दिलाना चाहा कि हमले के मुजरिमों को जल्द सजा दी जाएगी और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को इस घिनौने हमले की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को कुचलने का हमारा पुख्ता अज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वीडीसी को फौरी तौर पर मजबूत किया जाएगा और वाक़े की गहराई से तहकीकात की जाएगी। महलूकिन के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उनकी ढारस बधाई, उन्हें हिम्मत दिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें इसकी की सजा जरूर दी जाएगी। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से आज एलजी साहब ने दौरा किया और मरने वालों के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी तो होगी ही लेकिन उनको अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा, मुआवजे का ऐलान किया, कैसे देखते हैं इस इशू को कि अभी भी जो है ये बरसात के मेंढक बीच बीच में निकलकर लोगों को इस तरह से निशाना बनाते हैं, लोगों को ऐसी तकलीफ देने, जबकि सरकार पूरी तरह से ये कोशिश में है कि आतंकवादियों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ा फेंका जाए, लेकिन बावजूद इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अभी देखिए जिलानी, बिल्कुल सही आपने कहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन, यूनियन होम मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये जो एंटायर इकोसिस्टम है टेररिज्म का जम्मू कश्मीर में, इससे जड़ से नेस्तो नाबूद किया जाए। और इस सिलसिले में कई ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लगातार आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन कल रात को लगभग 7 बजे के करीब ये जो आतंकियों ने कायराना हरकत की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज सुबह से ही वहां के जो स्थानीय लोग हैं डांगरी के, वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉडीज को उन्होंने सड़कों पे रखा था। और आप देखिए आतंकियों की एक और कायराना हरकत की, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने जो मरे हुए लोग उनका मातम मना रहे थे, आतंकियों ने वहां पर एक और आईडी लगाई थी, जिस आईडी के विस्फोट की वजह से 2 मासूम जानें और चली गई, नन्हे नन्हे 2 बच्चे, उनकी डेथ हुई। लेकिन आज शाम को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं, वो जब घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से, जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस थे, वहां के सरपंच थे, डांगरी के डीडीसी और बीडीसी मेंबर थे और ये जो 6 लोग शहीद हुए हैं इनकी फैमिली मेंबर्स थे। वहां पर एलजी ने कुछ लोगों से जब बात करते हुए उन्हें यह कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पूरी छूट दे दी गई है कि ये जो इस आतंकी घटना के पीछे 2 आतंकी जो इन्वॉल्व हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनके अंजाम पर पहुंचा जाए और उन्हें एक बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। इस कायराना जो उन्होंने हरकत की है उसके जवाब में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वहां ये की कि जो लोगों की वहां डिमांड है विलेज डिफेंस कमेटीज को लेकर, तो एलजी ने ये कहा कि विलेज डिफेंस कमेटीज को जल्द से जल्द वहां पर स्ट्रेंथन किया जाएगा, उन्हें और पावर्स दी जाएंगी, क्योंकि पिछली कई सरकारों ने विलेज डिफेंस कमेटीज को डिसबैंड किया हुआ था, उनसे हथियार वापस ले लिए थे और उस वजह से जो आतंकी गतिविधियां हैं इन इलाकों में वो बढ़ चुकी थी। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह बयान आना कि वहां पर लोगों को यह कहना कि विलेज डिफेंस कमेटी जो हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा, उन्हें हथियार फिर से दिए जाएंगे और ये जो पूरे जो आतंकी घटना हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी जिलानी जी, तेजेंद्र जी, जिस तरह से अब सख्त कदम उठाने जा रही है सरकार एक तरह से, अगर मनोज सिन्हा की अगर हम बात, अब जैसा कि आपने कहा पूरे इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यह भी कहा जैसा कि आपने कहा कि फ्री हैंड दिया गया है फोर्सेस को, तो अब आगे ऐसी चीजें सुनने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ये उम्मीद की जाए।
देखिए जिलानी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर आप देखें 2019 से लेकर अभी तक ये कहा गया था कि आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी, किसी हद तक कमी आई है। कश्मीर में आप जो आए दिन पत्थरबाजी होती थी वो नहीं हो रही है, घुसपैठ कई हद तक कम हो चुकी है। आतंकी घटनाओं में आपने देखा, एमएचए ने एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में जिसमें यह कहा था कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। अगर आप पिछले 6 साल का डेटा देखें तो इस साल, पिछले 6 साल में सबसे कम रिक्रूटमेंट हुई है आतंकी संगठनों में कश्मीर वैली से। तो कहीं ना कहीं ये जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, इनका जो ग्राउंड पे असर है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना, जैसे आपने कल भी हमने कई सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की, उनका यह कहना है कि अगर आप ये कहते हैं कि एकदम से जो आतंकवाद है पिछले 30 साल से जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक पूरा मुल्क जिसके पीछे, जिसे स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि रातों रात या एक महीने में या एक साल में पिछले 30 साल का नासूर जो है वो साफ किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, एक पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंकने में कुछ समय लगेगा। और एक बौखलाहट है आतंकवादियों की कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं और सामने आए, क्योंकि जब दिया बुझता है तो उससे पहले फड़फड़ाता है। तो यही हाल है पाकिस्तानी आतंकियों का कि एक बार आतंक खत्म होने से पहले इन आतंकियों का एक बार वो इस तरह की कायराना हरकत फिर से करने की साजिश तो जरूर करेंगे। जी जिलानी जी, जिस तरह से फोर्सेस ने, आपने जैसे कहा कि फोर्सेस ने एक तरह से इनको पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, इनका कोई काम नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे छोटा सा मौका उठाकर ये इतना बड़ा जो है हमला कर देते हैं। तो अब देखा जाए तो एक तरह से ये बौखलाहट का शिकार होकर ये किसी को भी जो है निशाना बना रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन है। देखिए जिलानी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर हम देखें कि 100 आतंकी घटनाएं जो हैं उन्हें हमारे सुरक्षाकर्मी नाकामयाब करते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसमें आतंकी जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए। अगर आप ट्रेंड देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही 4 आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के नगरोटा इलाके में एक एनकाउंटर में मार दिए थे। उन आतंकियों को भी सीमा पार से यह निर्देश मिला था कि आप आतंकी घटना करें और माइनॉरिटीज पे हमला करें, लेकिन वो जो अटैक था, जो प्लान्ड अटैक था, उसे सुरक्षा कर्मियों ने फॉइल किया। उससे पहले भी एक 5 किलो की आईडी सुरक्षा कर्मियों ने जब्त की थी एक आतंकी से। उस आतंकी को यह कहा गया था कि जम्मू में जो प्रार्थना स्थल हैं वहां पर इस आईडी को रखा जाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से वो जो साजिश थी वो भी नाकामयाब हुई। तो अगर 100 साजिशें सुरक्षा कर्मी नाकामयाब करते हैं, लेकिन एक साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकी कामयाब हो जाते हैं, तो वो एक बड़ी बात बन जाती है। हालांकि 6 लोगों की मौत कोई छोटा इशू नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को भी इस जो घटना है इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह, कहां पर यह चूक हुई, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आतंकी इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, अगर इंफॉर्मेशन थी तो किस तरह के स्टेप्स लिए गए थे। तो ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कई मुख्तलिफ एजेंसीज, हमें यह बताया गया है कि एनआईए की टीम भी घटना स्थल पर जाएगी, पूरी जगह का जायजा लेकर मुआयना करेगी, तो उसके बाद ही जो कोई फैसला होगा, कोई आगे की कार्रवाई होगी, उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जिलानी, जब हम अभी बात करें, अभी भी एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, एडिशनल कमिश्नर सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह और कई आला अधिकारी आर्मी के, सीआरपीएफ के, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के वहां पर अभी भी मौजूद हैं। एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। और अभी पूरे एरिया को मुहासरे में ले लिया गया है और एफर्ट्स ऑन है मुख्तलिफ एजेंसीज के कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी, आपने तफसील से रोशनी डाली। अभी भी मीटिंग जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो इक्का दुक्का वाकयात जो सबको गमगीन कर देते हैं, सबको परेशान करके रखे हैं, सरकार इस पर कड़े कदम उठाएगी। चूंकि हाल ही में दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई और अभी भी जैसा कि आपने तला दी कि एक हाई लेवल मीटिंग है, इस पर सरकार बहुत सख्ती से कदम उठाते हुए बचे कुछ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी।